आपका घर नहीं, ट्रैक्टर की एजेंसी है। मैकेनाइजेशन इतनी तकड़ी हो गई खेती में, बिना मशीनरी के खेती कामयाब है नहीं। क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू है कि समय से पहले कर दिया, अभी बारिश हो गई, नुकसान हो रिस्क इज जाता है। ऑलवेज द फैक्टर। ये खेत की रानी है, इसी में ही यूरिया खाद वगैरह जो चीज होती है ये हम मल्टीपर्पज गाड़ी है। मल्टीपर्पज 4x4। जब तक खेत में नहीं जाते मन ही नहीं खुश होता। स्प्रे आज होनी है, पानी आज लगना है। यू कैन नॉट डिले द थिंग्स। अगर आप टाइम टू टाइम हर चीज को परफेक्ट रहेंगे, आप जिंदगी में मार नहीं खाएंगे। चलते कदम बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते सीख गए। माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता, जमीन आपको सिखा देती है। नमस्कार, गांव कनेक्शन में आपका स्वागत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास शो किसान कनेक्शन। अभी हम यहाँ पे हैं शाहजहानपुर के पुआया तहसील के बरौना फार्म गांव में। ये फार्मर हैं अमनदीप सिंह। घर में उनकी क्या क्या मशीनें हैं, कैसे रखते हैं और घर से लेके खेत तक वो कैसे मैनेज करते हैं, क्या नई तकनीकें हैं वो उपयोग लाते हैं और एक किसान की जिंदगी कैसे होती है। तो आइए। आपका घर नहीं, ट्रैक्टर की एजेंसी है ये अमनदीप सिंह जी का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटा ट्रैक्टर भी है, बड़ा ट्रैक्टर भी है। टोटल कितने एकड़ में खेती करते हैं? मैं तकरीबन जी 130 एकड़ में करता हूँ जी। तो आप मुझे दिखाएंगे आपका जो ये फार्म है कि ये पूरा मशीनें हैं यहाँ पे रहती हैं। इधर आपने पेट्रोल पंप भी खोल रखा है छोटा सा। हाँ है, बिल्कुल, तो वो भी है। वो हमें दिखाएंगे कितनी कौन सी बिल्कुल। मशीन क्या करती है, बस इसके बारे वो में भी भी दिखाते हैं बताइएगा। आपको। ये कस्टमाइज ट्रैक्टर्स रखते हैं, आलू के लिए हम्म। खास है, बाकी चीज़ों के लिए बस करते हैं। हाँ, इस ट्रैक्टर के बारे में करते हैं और भी चीज़ें देख लेते हैं। बिल्कुल। पूरा खेती जो है दैट इज मैकेनाइज्ड। मैकेनाइजेशन इतनी तकड़ी हो गई खेती में, बिना मशीनरी के खेती कामयाब है नहीं। हर मशीनरी, हर चीज़ टाइम पे, समय से पहले जो करेगा खेती में वो कामयाब होगा। क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू है कि समय से पहले कर दिया, अभी बारिश हो गई तो किसान क्या करे, नुकसान हो रिस्क इज जाता है। ऑलवेज द फैक्टर। सबसे ज़्यादा आप किस चीज़ की खेती करते हैं? सबसे ज़्यादा जी हम आलू की ही करते हैं। आधे में मक्का हो जाएगा, आधे में खरबूजा हो जाएगा, उसके बाद पैडी, पैडी के बाद में फिर आलू। मतलब साल में 3 फसलें होती हैं जी। 3 फसलें, आलू लिया, खरबूजा लिया, मक्का लिया, बस धान लिया। हाँ। गेहूं नहीं करते? गेहूँ नहीं, गेहूँ तो खाने के लिए भी आटा मोल ही लेते हैं। अच्छा। लेकिन पंजाब के लोगों का तो है कि गेहूं धान उनको ज़्यादा पसंद है। हर इलाके का अपना अपना ट्रेंड है। पंजाब में जैसे दुआबे का क्षेत्र है, वहाँ पे ज़्यादा हमारे वाला ही ट्रेंड है, वहाँ पे भी 3 फसलों का है। मालवा क्षेत्र में 2 फसलों का है ज़्यादा, लेकिन सबका चलो अलग अलग अपना अपना शौक है। एक किसान ने अपने ट्रैक्टर्स में भरने के लिए रोजाना कितना डीजल किस ट्रैक्टर को आ रहा है तो कैसे मैनेज करें। अमनदीप जी ने यहाँ पे पेट्रोल पंप भी खोल रखा है। ये पेट्रोल पंप है, कैसे काम करता है अमनदीप जी, ये थोड़ा सा बताइएगा मुझे। ये डीजल जी हम इकट्ठा ले आते हैं। अच्छा, इकट्ठा लाते हैं। डिस्पेंसर लगा रखा है। हाँ हाँ। डिस्पेंसर से रोज रोज सुबह ट्रैक्टरों में डीजल हमें पता लगता रहता है, अभी कितना लीटर किस में पड़ा, कितना लीटर किस में पड़ा। डेली हमें पता लगता है किस ट्रैक्टर ने कितना डीजल खाया, एवरेज निकलती है। फिर हम एजेंसी वालों को फीडबैक भी देते हैं भी किसका ट्रैक्टर कम से कम डीजल खा रहा है। कितने ट्रैक्टर हैं आपके पास? हमारे पास 6 ट्रैक्टर हैं। 6 ट्रैक्टर हाँ हैं। जी। सारे यूज होते रहते हैं? हाँ जी, सब चलते हैं। सीजन में एक भी खाली, सीजन में तो ऐसा होता है 2-4 और हों। एक सीजन में कितना डीजल लग जाता होगा आपका? डीजल तकरीबन आलू में 6000 लीटर लग जाता है। मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि कौन सी मशीन क्या ये करती है? लेज़र लेवलर है जी, लेज़र लेवलर। हम्म। इससे ज़मीन लेवल होगी और पानी कम लगेगा उसमें। आलू के लिए केवल 1-2 इंच ही पानी की ज़रूरत होती है। अगर ज़मीन लेवल होगी तो लेवल पानी लगेगा, उससे प्रोडक्शन आलू की बढ़िया होगी। अगर खेत ऊंचा नीचा होगा उससे प्रोडक्शन में डिफरेंस असर आता आता है। है। ये आलू काटने की है? ये आलू की बेल काटने के लिए है जी। हम्म। इससे आलू की बेल कटती है,
लेबर खुदाई भी करता है या नहीं, खुदाई नहीं, ये केवल बेल काटता बेल है, कैसे खेत में ऊपर से काट देते ऊपर हैं? ऊपर से जो बस। किसान अभी क्या करते हैं, दवाई छिड़क देते हैं वो सूख बस जाए, हाँ हाँ हाँ, लेकिन हम आप वो उसको हम उसकी खाद बना देते हैं। उसकी खाद बन जाती है इससे। ये एक स्मार्ट किसान की बात है कि जिसमें पेस्टिसाइड वो यूज़ करके, दवाई यूज़ बिल्कुल करके बिल्कुल। उसकी फसल को जलाया जाता है ताकि खेत साफ हो जाए और वहाँ पैसा भी बचता है, खेत भी बचता है, सेहत भी बचती है। सबसे मेन ये चीज़ तो चीज़ उन्होंने की है। पैसा छोड़िए, खेत में जो बेल है खेत में मिलेगी, खेत में कुछ फायदा करेगी वो, बायो ऑर्गेनिक्स मिलेंगे उससे, कुछ ना कुछ खेत को फायदा होगा उससे, जो उसे बाहर फेंकने से कोई, मेरे को नहीं लगता कोई बेनिफिट है ज़्यादा। ये खेत की रानी है हाँ जो आप ले जाते हैं, आप रोज इसी से जाते हैं। बस तो बस आइए आप, इसी में ही यूरिया खाद वगैरह जो चीज़ होती है, ये मल्टीपर्पज गाड़ी है। मल्टीपर्पज़ ही मल्टीपर्पज़ 4x4 ठीक है, इसी आइए। में चलता है काम। तो आप कितनी बार खेतों में जाते हैं? दिन में 3 बार दिन में सारा 130 एकड़ घूमते हैं? पूरा। किसानों के जो पैर हैं वो सबसे बड़े खाद का काम करते हैं। क्या इसीलिए आप 3 बार? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल 100% राइट। फसल हमेशा मालिक का मुंह देखती है, जब तक खेत में नहीं जाते मन ही नहीं खुश होता। कहते नहीं बच्चों जैसे फसल पाली जाती है, आलू में हमेशा 5 साल की एवरेज काउंट की जाती है भाई, 5 साल में क्या बचत हुई। मुझे देख के लग रहा है कि आप बड़ा सिस्टमेटिक खेती करते हैं। आप थोड़ा सा हमें बताएंगे कि इसका कैसे, इसकी ABCD कैसे सीखी, कैसे आपने जो है इस तरीके की हाईटेक फार्मिंग से कैसे जुड़े? चलते कदम बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते सीख गए। माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता, ज़मीन आपको सिखा देती है, तजुर्बा सिखा देता है। ज़िंदगी के 55 साल गुजार दिए। जब आया था खेती करने, बाप ने बुलाया था पढ़ाई करके, तो मेरी उम्र 27 साल थी। ब्राज़ीलियन वीट आई थी, ब्लैक वीट, सबसे पहले वो बोई थी। उस वक्त आलू का ट्रेंड कम था, वीट का ज़्यादा था, क्योंकि अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन जब मेरे पिताजी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, इस क्षेत्र में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, 2-4 पढ़े लिखे आदमी होते थे। उन्होंने ब्लॉक में आई ब्लैक वीट, मेक्सिको से पूरा बीज ब्लॉक से उठा के ला के उन्होंने वो ब्लैक वीट बोई, और ब्लैक वीट का वो यील्ड इतना आया, पूरे क्षेत्र में अगले साल बीज की जो डिमांड हुई। फिर पिताजी बताते हैं कि उस वक्त एक चेंज आई पूरी खेती में। आलू को एक थोड़ी कच्ची फसल भी मानते हैं, आपके लिए पक्की फसल कैसे बनी? आलू एक ऐसी चीज़ है, पहले साल मैंने 6 एकड़ आलू लगाया। एक तो सबसे बड़ी आलू की ये चीज़ है, आपको खाली रहने का समय नहीं मिलता। यू आर एंगेज्ड एवरी मिनट इन द फील्ड्स। खेतों में हर वक्त आपकी रुचि बनी रहेगी। अब क्या हो रहा है, सुबह ये खेत और था, शाम को और है, कल सुबह और होगा। जब मैं सुबह देख के, आप देख रहे हैं बीच में दूरी कितनी कम हो गई, सुबह ज़्यादा थी। ऐसा और क्यों? मतलब क्या इतने 4 कुछ घंटों में ही ऐसा हो जाता है? मैं यही तो आपको कहता, परसों को आप ऐसे देखना एक दूसरे से ये जुड़ जाएंगे। तो मतलब आप आलू के पारखी हैं कि आपको पता है कि कब कितने दिन में होने वाला बस है। बस बस, ये आप बीच में देख भी लीजिए, लग गया जुड़ने। हाँ, तो ये अमनदीप जी पूरा पत्तों को देख करके, फसल को देख करके अंदाजा लगा लेते हैं कि इसकी फसल कैसे ग्रो कर रही है, कब क्या डिमांड कर रही है। पोटैटो किंग के बहुत सारे सपने हैं, तो आप इनके पूरी कन्वर्सेशन को देख करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक किसान कैसा हो सकता है, उनका फील्ड कैसा हो सकता है, उनका मैनेजमेंट कैसा हो सकता है। आप अपनी खेती के बारे में बताएं कि जो आपका साल का कैलेंडर है वो कैसे डिजाइन करते हैं?
डिज़ाइन जी, हमारा कैलेंडर आप मार्च से सुनिए, आलू खुदाई के बाद खरबूजे की बुआई चल जाती है। जो हमारे खेत हैं जनवरी एंड तक जहाँ आलू खोद जाता है उसमें खरबूजा लगाते हैं। आलू बोना कब से शुरू करते हैं? आलू की बुआई तकरीबन 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर से शुरू हो जाती है। डिपेंड्स ऑन मौसम, कैसा मौसम है। अगर बरसात दिखा रहा है तो 5-4 दिन लेट हो गया। नहीं, हमारा एक मकसद रहता है पूरा भी 1 तारीख को आलू की अगेती जो खोदनी है फसल, 1 तारीख को उसकी बुआई शुरू हो जाए। जी। आप मुझे थोड़ा-सा दिखा सकते हैं, ये आपकी कुछ बेड्स हैं, हम्म, ये थोड़ी चौड़ी हैं, थोड़ा-सा अलग हैं, हम्म। मतलब इसकी प्रिपरेशन कितने दिन पहले से शुरू हो जाती है? धान कटने के बाद सबसे पहले तो इसमें मल्चर चलता है, उसके बाद में रिवर्सिबल प्लाव चला के हम मेन चीज़ आपको बताऊं, हम 126 धान लगाते हैं शॉर्ट टर्म वैरायटी, और उसमें बासमती का? दैट इज़ नॉट अ बासमती, ना मोटा ना महीन, मिड साइज है वो, अच्छा, फार्मल कह सकते हैं उसे। ठीक है। हाँ, वो लगाते हैं, उसमें पराली कम होती है और उसकी मल्चिंग बढ़िया हो जाती है। मल्चिंग करके रिवर्सल प्लाव के उसे ज़मीन के नीचे दबाने के बाद हुँ, खेत में पानी भर दिया जाता है। पानी भर के जब उसकी ओंठ आ गई, ओंठ आने पे हैरों 2 बार हैरों लगाओ, खाद डालो, रोटावेटर करो, आलू लगा दो। खेत आपके सामने बने हुए हैं, यू कैन सी द थिंग्स। किसानों को क्या टिप्स दे सकता है कि खेती को कैसे वो अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, खेती को अच्छी कर सकते हैं? किसानों को टिप्स मैं यही देना चाहूँगा, खेती एक ऐसी चीज़ है, आप उसमें एक दिन भी मिस नहीं कर सकते। स्प्रे आज होनी है, पानी आज लगना है। यू कैन नॉट डिले द थिंग्स। अगर आप टाइम टू टाइम हर चीज़ को परफेक्ट रहेंगे, आप ज़िंदगी में मार नहीं खाएंगे। आज के समय में तो मौसम का पता लगने लग गया, चैनल्स आ गए मौसम के, आप उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं अपने आप को। तो अब आप अपने इस खेती के फ्यूचर को कैसे देखते हैं? जब बच्चे बाहर हैं, मतलब आपके पिता ने आपको दिया और आपने उसको और बखूबी सँभाला है, इसको काफ़ी आगे लेके आ गए हैं यहाँ तक। अब आगे इसको कैसे मल्टीप्लाई करके कई देखें? सपने हैं अभी, धीरे धीरे धरातल पे आएंगे, मैं आपको बताऊंगा। अभी तो आप केवल आलू देखिए। अच्छा, हम्म, तो अभी पोटैटो किंग के बहुत सारे सपने हैं हम्म। जो ये बताएँगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आप अमनदीप जी से बात करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें और इनसे हम आपको संपर्क कराएँगे और आप इनसे आलू की खेती के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मनीष मिश्रा, गाँव कनेक्शन।